हेलो फ्रेंड, इस क्लास में जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये क्लास सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पहला मुगल सम्राट बाबर भारत से आया था? सीरिया से, ग्रीस, फरगना, फारस। तो पहला मुगल सम्राट बाबर भारत से आया था, फरगना से आया था। कब से आया था? पानीपत के प्रथम युद्ध से आया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसकी पराजय हुई थी? पराजय हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरगना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में पारित अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1976, 1963, 1969, 1954। एक ऑप्शन ई ऑप्शन कर लीजिए, 5 नंबर कर लीजिए, नन ऑफ दीज। तो अध्यादेश के माध्यम में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज। इसमें नहीं है, याद रखना। कब किया गया था राष्ट्रीयकरण? 1949 में किया गया था। ये सभी ऑप्शन रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? NV गाडगिल, मौलाना आज़ाद, CD देशमुख, RK खड़मुखम-चिट्ठी। तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए थे RK खड़मुखम-चिट्ठी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा RK खड़मुखम-चिट्ठी, जो पहले भारत के प्रथम वित्त मंत्री रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? वित्त मंत्री भारत के पहले रह चुके हैं। वित्त मंत्री रह चुके हैं पहले। भारत के सबसे पहले कौन मंत्री बने हैं वित्त मंत्री? तो RK खड़मुखम-चिट्ठी वित्त मंत्री भारत के सबसे पहले बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? हिमालय, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है हमारी अरावली। कौन सी है? अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। यदि पूछ लिया जाए सबसे नवीनतम श्रेणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला हो जाएगी हिमालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरावली। नवीनतम हिमालय हो जाएगा और पुरानी क्या हो जाएगी? अरावली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक के श्रेष्ठ कृतियां हैं? भीष्म सायनी, प्रेमचंद, हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। सेवा सदन, रंगभूमि, गबन ये सभी कृतियां हैं प्रेमचंद की। एक प्रेमचंद की कृति है जो पूछी जाती है एग्जाम में, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा किसका है? किसकी कृति है? तो वो भी प्रेमचंद का है। नमक का दरोगा भी कृति है प्रेमचंद्र का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? रेबीज, चिकन पॉक्स, चेचक, क्षय रोग। जो आपका बैक्टीरिया से रोग होने वाला है वो है क्षय रोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर नहीं है? मेंढक, कछुआ, सालामांडर, स्थल मेंढक। जो आपका उभयचर नहीं है वो है कछुआ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले महासागरों में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में है 1 बिलियन, ऑप्शन बी 100 मिलियन, 500 मिलियन, 3.5 मिलियन। तो पृथ्वी पर जीवन लगभग महासागरों से शुरू हुआ था लगभग 3.5 बिलियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 3.5 बिलियन। अगला क्वेश्चन है,
नालियों और सींगों को बंद करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन हाइड्रॉक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नालियां और सींगों को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा से उधार ली गई है। रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। जो भारत संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा उधार में ली गई है वो कौन सा देश है? रूस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था 1951 से। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष को के बीच माना जाता है, कितने वर्षों के बीच माना जाता है? 1 अप्रैल 30 मार्च के बीच, 1 जनवरी 31 दिसंबर के बीच, 1 जुलाई 30 जून के बीच, 31 मार्च और 1 अप्रैल के बीच। भारत में वित्तीय वर्ष को माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। 31 मार्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेला आयोजित किया जाता है हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीता? सौराष्ट्र, तमिलनाडु, मुंबई, विदर्भ। तो रणजी ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीतने वाला देश है वो है मुंबई। यदि पूछा जाए सेकंड स्थान पर कौन सा है, तो सेकंड में कर्नाटक है। तो सेकंड नंबर में कर्नाटक है रणजी ट्रॉफी जीतने पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक तालिका में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर है? नीदरलैंड, फिनलैंड, जापान, हंगरी। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक तालिका में सबसे पहला स्थान है फिनलैंड का। यदि एक क्वेश्चन पूछा जाता है झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तंगपो कहा जाता है, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तंगपो कहा जाता है। यदि इसे बांग्लादेश में क्या कहेंगे? मेघना, पद्मा, कर्णफुली, जमुना। तो बांग्लादेश में इसे कहा जाता है जमुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जमुना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? नंद, चालुक्य, पल्लव, शुंग। तो चंद्रगुप्त मौर्य को हराकर मौर्य साम्राज्य ने स्थापना की थी नंद की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल में स्थित है लाहौर, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, गिद्ध किस राज्य का नृत्य है? पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो गिद्ध है वो आपका है पंजाब राज्य का नृत्य है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो भांगड़ा आपका भी है पंजाब का नृत्य है। भांगड़ा भी पंजाब राज्य का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुण आसफ अली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला थी वो थी सरोजिनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह है। लोकतंत्र में संघर्षों का बेहतर समाधान है। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समान महसूस करते हैं। अन्य लोगों की तुलना में लोकतंत्र अधिक समृद्ध है। तो आपका चौथा ऑप्शन है यही रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अन्य लोगों की तुलना में लोकतंत्र अधिक समृद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक औसत मानव की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। अगला ऑप्शन है तापमान या माध्यम के बावजूद ध्वनि की गति एक समान रहती है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य लहर के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। जो ध्वनि के बारे में बताया गया, ध्वनि की चाल होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज होती है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। ऑप्शन दूसरा है तापमान या माध्यम के बावजूद ध्वनि की गति एक समान रहती है, ये गलत है, एक समान नहीं रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को संरक्षित करने के लिए किस मिशन के किस वर्ष भारत में आया था? क्रिस मिशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन ए है 1944, 1943, 1942, 1941। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सहयोग सुरक्षित करने के लिए क्रिस मिशन आया था 1942 में आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डोलू कुनिथा किस राज्य से नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक। जो आपका नृत्य शैली डोलू कुनिथा है वो कर्नाटक से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? विनोद खोसला, बॉबी जिंदल, पान नलिन, रोहिटन मिस्त्री। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यपाल पहले भारतीय अमेरिकी हैं, वो है बॉबी जिंदल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? कृषि लागत और मूल्य आयोग को, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, भारत के वित्त आयोग। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने की जिम्मेदारी है वो है कृषि लागत और मूल्य आयोग को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? मोंटे सिंटो पर्वत, पायरेनीज पर्वत, जूरा पर्वत, ग्रैंड कैस पर्वत। फ्रांस और स्पेन की सीमा के बीच पर्वत स्थित है वो है पायरेनीज पर्वत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है चाक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। जो आपका चाक का रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है वो है अरुणाचल प्रदेश। यदि पूछा जाए सबसे अधिक वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है वो है बिहार। अगला क्वेश्चन है भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1991, 1995, 1993, 1997। जो भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण का प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1995। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1995 में।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? 2004, 2008, 2010, 2006 में। तो भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी तो 2010 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। जो संगम साहित्य है वो तमिल भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? तमिल भाषा में लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय त्योहार चौथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात। जो आपका लोकप्रिय त्योहार है वो चौथ, वो है गोवा राज्य का। चौथ गोवा राज्य का भारतीय लोक त्योहार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? वीनस फ्लाई ट्रैम्प, कैंकिंग स्पेन, रेड मेम्पल, पेओनी। तो आपका मांसाहारी पादप है वो है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप। आज का लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि क्लास को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन है 40 नंबर का, शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 1959, 1942, 1950, 1947। तो शस्त्र और गोला बारूद रखने के लिए उपयोग नियंत्रित वो अधिनियम पारित किया गया था 1959 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1959। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।